हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और इंग्लिश सीखने के लिए थोड़ा आपके अंदर कुछ उत्सुकता है तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, आज हमने आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक लेट लाए हैं। लेट यानी लेट का अर्थ होता है दो या देना। तो दोस्तों, लेट का प्रयोग हम आपको आज सिखाएंगे और आपको ये पता नहीं होगा कि लेट का प्रयोग कितना ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे पीने दो, उसे खेलने दो, मेरे भाई को आने दो, मुझे स्कूल जाने दो। इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं दोस्तों, ये सभी वाक्य इसी लेट द्वारा बनते हैं। लेट का प्रयोग करना पड़ता है हमें। तो दोस्तों, बात आती है कि लेट का प्रयोग हम कब करें। इसकी पहचान है कि वाक्य के अंत में यदि दो होता है या दे होता है। जब कभी भी दोस्तों वाक्य के अंत में दो आता है या दे आता है, जैसे कि मुझे खाने दो, मुझे सोने दो, मुझे पीने दो, तो आप सीधे डायरेक्ट से लेट का प्रयोग कर देंगे और आपका ट्रांसलेट अच्छा होगा। आपकी लैंग्वेज भी एकदम अच्छी बनेगी और कोई भी अंग्रेज भी आपके लिए मना नहीं करेगा कि लेट का प्रयोग क्यों किया है। तो दोस्तों, चलिए, पहचान आपको बता दी गई है। वाक्य के अंत में दो होता है या दे होता है। जैसे कि हमें जाने दें, कई कई लोग कहते हैं हमें जाने दें यहाँ से, तो ये पहचान है। अब चलते हैं दोस्तों आपके फॉर्मूला पे। बात आती है कि फॉर्मूला क्या है इसका। तो दोस्तों, यदि आप सूत्र चाहते हैं, आपके लिए हमने फॉर्मूला लाया है कि अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य जो होते हैं। तो दोस्तों, यदि आपके पास सिंपल में आ रखा सकारात्मक में मुझे जाने दो या उसे जाने दो, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट। दोस्तों, एक सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्टिव केस होता है। सब्जेक्ट जैसे कि आई, वी, यू, दे, और ऑब्जेक्ट केस जो होते हैं वो आई, वी, यू, दे उन्हीं से बनते हैं, यानी उन्हीं के जो अन्य रूप होते हैं ऑब्जेक्ट केस उन्हें कहते हैं। जैसे कि आई को हम मी भी कह सकते हैं। आई के स्थान पर मी भी आ सकता है। आपकी दे के स्थान पर देम आता है ऑब्जेक्टिव केस में। तो दोस्तों, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो दोस्तों, चलिए आपके एग्जाम्पल पे चलते हैं, तब जाके आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 1, मुझे आने दो। कई लोग कहते हैं जब कभी क्लास में, स्कूल क्लास में, जब कोई मॉनिटर होता है वो कहता है कि नहीं तुम बाहर ही रहो, तुम अंदर मत आना, तो गिड़गिड़ाता है दोस्तों और कहता है कि मुझे आने दो, प्लीज़ मुझे आने दो। तो इंग्लिश में कैसे कहेगा कि लेट मी कम ब्रो, प्लीज़ लेट मी कम। तो दोस्तों, मुझे आने दो, इसकी इंग्लिश होगी लेट मी कम। तो दोस्तों, सूत्र देख सकते हैं आप, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव केस मुझे, यहाँ पर आई आना चाहिए था लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस लगाना है हमने, तो ऑब्जेक्टिव केस था आई के स्थान पर मी। ऑब्जेक्टिव केस है मी और सब्जेक्ट केस है आई। इसलिए सूत्र के अनुसार सबसे पहले लेट आना था तो लेट आया है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आना था सब्जेक्ट का, वही आया है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम है, आने की कम। तो दोस्तों,
आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लेट मी कम। अगला एग्जाम्पल देख सकते हैं, उदाहरण नंबर 2। उसे खेलने दो। लड़का है कोई और उसे खेलने दो। कोई कह रहे हैं कि उसे खेलने दो। अरे भाई उसे खेलने दो यार। तो दोस्तों इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा, कोई अंग्रेज़ कहते हैं तो वो कहते हैं कि लेट हिम प्ले ब्रो। उसे खेलने दो भाई। तो दोस्तों लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। अब बात आती है एग्जाम्पल नंबर 3 की, मोहित को जाने दो। तो दोस्तों अभी तक यहाँ पर उसे आया था, तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस हिम आया, मी आया। अब यहाँ पर नाम है तो नाम आता है तो नाम लिख दो। ऑब्जेक्टिव केस नाम का कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है। तो दोस्तों लेट मोहित गो। यदि नाम आता है कि मोहित को जाने दो, मोहित को सोने दो, रोहित को पीने दो, रोहित को खेलने दो, तो नाम आता है ऑब्जेक्टिव केस के स्थान पर यदि नाम है हिंदी के वाक्य में। तो दोस्तों ट्रांसलेट करेंगे, मोहित को जाने दो, लेट मोहित गो। लेट मोहित गो। दोस्तों इसी तरह अन्य उदाहरण भी बना सकते हैं आप, बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे कि मोदी को अपना काम करने दो, प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम को अपना काम करने दो, सीएम को अपना काम करने दो। एक जो फौजी होता है ना, फौजी आर्मी या कमांडो को अपनी ड्यूटी करने दो। दोस्तों विद्यार्थी को स्कूल जाने दो। कोरोना से बचने के लिए सभी को वैक्सीन दो, वैक्सीन लेने दो, वैक्सीन का डोज लेने दो। तो दोस्तों बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, मुझे खेलने दो, मुझे पीने दो, मुझे सोने दो, मुझे पकाने दो, मुझे दौड़ाने दो, मुझे दौड़ने दो, मुझे खिलाने दो, मुझे घास काटने दो। तो दोस्तों अनेक प्रकार के वाक्य बना सकते हैं, तो आप बना सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेगेटिव वाक्य पे, कि आप यदि कभी इन्हीं वाक्यों से नेगेटिव आता है तो नेगेटिव किस प्रकार बनाएंगे दोस्तों आप। तो नेगेटिव बनाने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है कि डोंट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दोस्तों ये सूत्र है, इसी का प्रयोग करेंगे और आप नेगेटिव वाक्य भी बना सकते हैं। जैसे कि ये सूत्र का यूज़ करेंगे, आपका इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा। फॉर द एग्जाम्पल, उसे जाने मत दो, मोदी को अपना काम करने मत दो। बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं। तो उसे जाने मत दो ट्रांसलेट करेंगे सूत्र के अनुसार, यानी फॉर्मूला के अनुसार। डोंट आएगा तो डोंट आया है ना, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस नहीं, लेट भी आएगा पहले। लेट है, डोंट प्लस लेट तो लेट है ना दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वैसे ही यहाँ पर है दोस्तों। तो पहले डोंट आएगा, उसके बाद लेट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा और आपका गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आपके क्या हो जाएगा, नेगेटिव ट्रांसलेट भी हो जाएगा, नेगेटिव वाक्य भी बन जाएंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं उदाहरण नंबर 2 पर। उसे खेलने मत दो। तो दोस्तों उसे खेलने मत दो भाई, उसे खेलने मत दो। डोंट लेट हिम प्ले अदरवाइज ही विल डेथ। यदि दोस्तों कोई कहता है, कोई आदमी, कोई बच्चा है कि वो थोड़ा बीमार है और वो खेलना चाहता है, और खेलने से उसको और भी ज़्यादा बीमारी हो सकती है, वो मर सकता है, उसकी डेथ हो सकती है। ऐसा होता है, कई बार हो जाता है। तो दोस्तों उस समय अगर इंग्लिश में कहना है तो डोंट लेट हिम प्ले अदरवाइज ही विल डेथ।
ही विल डेथ नहीं आएगा बल्कि ही विल डाई आएगा, डाई। यदि आपको टेंसों का ज्ञान है तो ही विल डाई, अदरवाइज ही विल डाई, वो मर जाएगा। अगर वो खेलेगा तो वो मर जाएगा दोस्तों, इसलिए उसे खेलने मत दो, डोंट लेट हिम प्ले। अगला उदाहरण है उन्हें नाचने मत दो। तो दोस्तों डोंट लेट देम डांस, डांस नाचने की फर्स्ट फॉर्म है। आपके पास डोंट आना था मत के लिए यानी नेगेटिव के लिए सूत्र के अनुसार, डोंट लेट आना था, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव के से उन्हें है, यहाँ उन्हें होता है सब्जेक्ट में दे, और ऑब्जेक्टिव केस में दे का देम बन जाता है, तो डोंट लेट देम डांस। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, और दोस्तों यदि आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करने, वीडियो को शेयर करने की कोशिश ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।